जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हमें अवसर मिला है वचन के माध्यम से बात करने का। हम देखेंगे भजन संहिता 31 अध्याय 19 पद मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट की है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रिय परमेश्वर भला है और वो भलाई ही करता है। वो अपने लोगों के जीवन में अद्भुत तरीके से कार्य करता है। वो हमारी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, वचन ऐसा बताता है। प्रियो, हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना अवश्य है कि हमारा परमेश्वर हमारे किन कामों से प्रसन्न होता है, वो हमसे क्या चाहता है कि हम करें कि संसार में उसका नाम ऊंचा हो और उसकी बड़ाई हो। प्रियो, सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि हम सब परमेश्वर के भय में होकर चलें और परमेश्वर पर विश्वास रखें। हम पूरे मन प्राण बुद्धि शक्ति से हम परमेश्वर से प्रेम करें। हम धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं और उसके डर और भय में होकर चलें। परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं, हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। चाहे हम किसी भी हालात में क्यों ना हो, कभी कभी हम बड़े आनंद में होते हैं, कभी कभी हमारा समय थोड़ा कठिन होता है। प्रिय परिस्थितियां चाहे जैसी हों, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। हम इस संसार में रहते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रियो, कोई भी वजह हो सकती है। कभी हम बड़े दुख में होते हैं, कभी हम बहुत खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, कभी कष्ट होता है। वजह कोई भी हो सकती है। प्रिय, मनुष्य के जीवन में सुख भी है, दुख भी है। सुख में तो सभी लोग धन्यवाद देते हैं, आनंदित होते हैं, परमेश्वर को बार बार धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं। लेकिन जो लोग दुख और कष्ट के समय में भी अपने विश्वास को बनाए रखते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में वो धन्य है। प्रियो, हम सब परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो हमसे और कुछ नहीं चाहता है। वो ये चाहता है कि उसकी प्रजा, उसकी संतान इस पृथ्वी पर वचन की ज्योति में चले। और जो कोई वचन की ज्योति में चलता है वो कदाचित ठोकर नहीं खा सकता। परमेश्वर हमारे इन्हीं कामों से प्रसन्न होता है जब हम उसके अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर चलते हैं, भले काम करते हैं, एक दूसरे पर दया करते हैं। जैसा कि आज का वचन है, दाऊद कहता है, आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है। भलाई, परमेश्वर भला है और वो भला चाहता है। हम सब उसके निज प्रजा हैं। हमें परमेश्वर जीवन में सुख और शांति देना चाहता है। हमारे परिवारों में परमेश्वर चाहता है कि हम सुख और शांति का जीवन जिए। अपने डरवैयों के लिए उसने भलाई रखी हुई है। परमेश्वर की बड़ी योजना है आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए, आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए। प्रियो, आपने जो भी सोच कर रखा है, बहुत सारी भविष्य की योजनाएं आपने बना के रखी हैं। आप बहुत समय से प्रार्थना करते आ रहे हैं किसी भी विषय के लिए। प्रियो, आपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थनाएं की हैं, आपने उपवास किए हैं, आपने बहुत परिश्रम किया है,
उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको इस वर्ष में अवश्य देंगे, क्योंकि वचन ये बताता है कि प्रभु में किए गए परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। परमेश्वर भला है, वो हम सबकी भलाई चाहता है। वो सच्चा परमेश्वर है, वो अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो शपथ खाकर न बदलने वाला परमेश्वर है। युगान युग एक जैसा परमेश्वर है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारी भलाई करूंगा, तो ये सोच लीजिए कि परमेश्वर ने भलाई कर दी। प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर भलाई को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके जैसा और कोई नहीं है। इसलिए हम तमाम वचनों में विश्वास करें। जब हम प्रार्थना करें, हम प्रतीति कर लें कि हमारे लिए वो हो गया। परमेश्वर ने प्रार्थना को सुन लिया, हमें उत्तर दे दिया है। प्रियो, शैतान नहीं चाहता है कि उसके लोग परमेश्वर की आराधना करें। वो तमाम गड़बड़ियों को डालता है, हमें बिजी कर देता है। संसारिक कामों में दुख भी आ जाते हैं, तकलीफें भी आ जाती हैं, हमारे सामने कष्ट भी आ जाते हैं। लेकिन धन्य वो लोग हैं जो विचलित नहीं होते हैं, जो परेशान नहीं होते हैं। परमेश्वर के हर एक वचन पर वो विश्वास करते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बढ़ाए, आपको बहुत सारी आशीष दे और आपकी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करे। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जय हो, तारीफ हो मेरे परमेश्वर की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिसने हमें ये अवसर दिया है वचन के माध्यम से बात करने के लिए, पिता हम अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। खुदावंद हालेलुया, जैसा कि आज का वचन हालेलुया, परमेश्वर ने भलाई हमारे लिए रखी हुई है। हालेलुया, अपने डरवैयों के लिए हालेलुया हालेलुया भलाई की योजना बनाकर रखी है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हर एक भाई पर, हर एक बहन पर, प्रभु जिनको जिन चीज़ों की आवश्यकता है परमेश्वर, जो वो जीवन में चाहते हैं, हालेलुया, कि आपके द्वारा उनके जीवन में आशीष आए, तो प्रभु आपसे मेरी विनती है, आप एक एक जन को हालेलुया आशीष दीजिए खुदावंद। हालेलुया, आप उनको सचमुच खुदावंद खुदा हालेलुया एक अद्भुत गवाह बनाकर इस पृथ्वी पर खड़ा कीजिए खुदावंद। जीवते परमेश्वर की अनुग्रह भरी दृष्टि हालेलुया हालेलुया हम सब पर है। हालेलुया, हम सब प्रभु में सुरक्षित हैं और हमेशा सुरक्षित रहेंगे। खुदावंद किसी भी भाई बहन को हालेलुया कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, ओ खुदावंद हालेलुया शारीरिक तौर से वो किसी भी तरह से अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं, मानसिक तौर से, आत्मिक तौर से, परमेश्वर प्रभु हालेलुया उनको खुदावन खुदा हालेलुया अपने वचन के अनुसार के तो चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, उनको चंगाई दे प्रभु जी। हालेलुया, आत्मा में हालेलुया विश्वास दें खुदावंत के यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, बड़े बड़े कार्य होते हैं यीशु मसीह के नाम से, बड़ी बड़ी बीमारियां चंगी होती हैं। हालेलुया, यीशु प्रभु आप अपने हाथों को बढ़ाकर उनको छूकर प्रभु जी चंगाई बख्श दीजिए खुदावंत। हालेलुया, सबके खुदावन खुदा बिजनेस में हालेलुया हालेलुया प्रभु जी बरकत दीजिए, आशीष दीजिए। सबके परिवारों में प्रभु जी आप शांति दीजिए, क्योंकि आप शांति को लेकर आए हैं। आप शांति के राजकुमार हैं प्रभु जी। हम सब आपकी संतान हैं। हम नित्य तुझ में होते हुए प्रभु जी हालेलुया हम
बढ़ेंगे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।